हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड है एंगुलर, जो कि एंगल से बना हुआ है। एंड डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जितनी जगह ऑब्जेक्ट या बॉडी सरक जाती है, खसक जाती है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे ये जो एंगल के टर्म में हमको डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करना है, इसके लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए, सर्कुलर मोशन। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जब कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट या बॉडी होती है जो कि सर्कुलर मोशन करती है इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो इस तरीके से कुछ सर्कुलर मोशन कर रही है। ओके, तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है, मान लेते हैं पहले यहाँ पे था। ओके, देन कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट या बॉडी मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गया है। तो देखिए यहां से यहां तक जो ये ऑब्जेक्ट या बॉडी जो मूव हो रही है, इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस केस में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, ये मान लेते हैं सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है। एंड यहां से ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो इनिशियल पोजिशन थी वो इस तरीके से कुछ होगी। देन आफ्टर सम टाइम टी, ये इसकी जो पोजिशन है वो इस तरीके से कुछ होगी। तो ये जितने एंगल से ऑब्जेक्ट या बॉडी डिस्प्लेस हुई है, इस एंगल को अगर हम थीटा बोलते हैं, तो यहाँ पे जो थीटा है इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल का जो कि सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है। सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है कि वो सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ पे वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो मोशन कर रही है। तो उस केस में जो एंगल सबटेंड होता है, यानी कि जो एंगल बनता है उसकी फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में, ओके, सेंटर के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकंड डेफिनेशन है कि जो एंगल स्वेप्ट आउट होता है ना, कि जो एंगल बनता है बेसिकली ये, वो भी किससे बनता है, रेडियस वेक्टर से। ये जो वेक्टर है ये रेडियस है, राइट। ये आपको पता होगा, सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस, राइट। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है रेडियस के थ्रू, वो भी उस पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं जो कि सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन में वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो उस केस में जो एंगल स्वेप्ट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ थ्योरी लिखी हुई है जो कि डायग्राम के लिए है, डायग्राम 4.43 के लिए। तो आप चाहें तो इसको सिंपली पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, इस चीज को मैं डायग्राम में समझाता हूं। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो कि इस पॉइंट पी पे था पहले, एंड ये ऑब्जेक्ट या बॉडी जो एक सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी कि सर्कल पाथ पे इस तरीके से कुछ मूव कर रही है। तो उस केस में देखिए उस ऑब्जेक्ट या बॉडी या उस पार्टिकल की इनिशियल पोजिशन, यानी कि वो इस पॉइंट पी पे था। आफ्टर सम टाइम टी, वो ऑब्जेक्ट या बॉडी मानते इस क्यू पे पहुंच गया है। तो ये जो पी से क्यू तक का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। मान लेते हैं जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए हम डेल्टा ले रहे हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट है तो एस होगा, राइट। अब देखिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट या बॉडी इस पॉइंट पी पे था, कुछ टाइम बाद ये क्यू, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, छोटे से टाइम इंटरवल टी के बाद ये ऑब्जेक्ट या बॉडी इस क्यू पे पहुंच गया है। तो ये जो रेडियस है इनके बीच में जो ये एंगल बनता है, तो मान लेते हैं बहुत कम समय में ऑब्जेक्ट या बॉडी यहां से पी से क्यू तक पहुंच गई है। तो ये बहुत छोटा सा एंगल होगा, डेल्टा थीटा। इसी डेल्टा थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो इतना चीज आपको पता होना चाहिए, जो डेल्टा एस है ये पी से क्यू तक की ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंड यहाँ पे जो डेल्टा थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्यों? क्योंकि जो एंगल होता है तो बेसिकली उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो शुरू से ही रेडियन है। ओके, भले ही हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, बट एसआई यूनिट जो है वो रेडियन ही है। एंड आपको पता होगा कि जो एंगल है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, एंगल कभी भी उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, राइट। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या पॉइंट है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इसकी डायरेक्शन को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के डायरेक्शन के उल्टा। तो उस केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जब हम किसी स्क्रू को अगर ओपन करते हैं, तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ये कोई स्क्रू है।
अब देखिए इसको अगर हम लेफ्ट टू राइट घुमाते हैं इस तरीके से, तो आपको पता होगा स्क्रू को लेफ्ट टू राइट घुमाते हैं तो वो ऊपर आता है। तो इस तरीके से अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी लेते हैं जो कि इस सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड साइड पे होगी क्योंकि वो बाहर निकलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो ये जो बेसिकली है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? तो व्हाट इन समरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड साइड होगी, लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे होगी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज जो है नोट करनी चाहिए कि जो सर्कुलर मोशन है उस कंडीशन में जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा चेंज होता है टाइम के साथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होती है क्योंकि कितना टाइम आप ले रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एंगल है वो चेंज होते रहता है। तो ये हमेशा एक ही आपको फिक्स वैल्यू मिले ऐसा नहीं होता है, ये वेरी करता है यानी कि चेंज होते रहता है। अब स्टूडेंट्स जैसे कि अभी हमने देखे थे यहाँ पे PQ था, PQ को हमने क्या दिखाए थे? डेल्टा एस यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास इस तरीके से कुछ डायग्राम था। राइट, ये सेंटर हो गया, ये P&Q हो गया, और यहाँ पे ये जो एंगल था वो डेल्टा थीटा लिए और ये डेल्टा एस लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर नहीं भी पढ़े तो मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है एंगल जो है वो आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। मान लेते रेडियस जो यहाँ पे वो स्मॉल r है। ओके, तो अब देखिए एंगल जो है वो डेल्टा थीटा है, आर्क डेल्टा एस, PQ या डेल्टा एस बोल सकते हैं, रेडियस जो है वो r है। ओके, अब r जो है वो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा एस इक्वल टू r इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एस क्या है स्टूडेंट्स? ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, r जो है वो रेडियस है, डेल्टा थीटा जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, सो बेसिकली दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमको एक चीज समझ में आती है कि जो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के, मल्टीप्लीकेशन के, किस किस के? रेडियस एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।